नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी न्यूज़ मध्य प्रदेश चैनल में। बात करते हैं बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कमलनाथ बोले मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा। वी.डी. शर्मा बोले कांग्रेस को ही मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मीडिया से बात करते हुए पार्टी के नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया है कि वे छिंदवाड़ा नहीं छोड़ने वाले हैं। उनका ये बयान उनके जबलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों के बाद आया है, जिसके सियासती को और हवा दे दी है। कमलनाथ ने बयान में भाजपा से कमलनाथ सहित कांग्रेस पर तंज कसा है। तबादलों पर कांग्रेस का तंज। जीतू पटवारी बोले 100 दिन में तबादलों फैक्ट्री 100 की स्पीड से दौड़ने लगी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कार्य सुविधा के हिसाब से अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। सरकार के गठन के बाद लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले आदेश जारी हो रहे हैं। कल रविवार को छुट्टी होने वाले दिन भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी के तबादले की लिस्ट जारी है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि और वही हो ना हो, इस मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल सिलसिला तेजी से जारी है। आए दिन नेता मौके की जंजाकत को समझते हुए पाला बदल रहे हैं। इस क्रम में अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और 2 पूर्व विधायक के कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया गया है। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। आज डीए हाइक समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में कई दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी। खबर है कि लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले इस अहम बैठक में किसानों और कर्मचारियों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह अंतिम बैठक मानी जा रही है। आज पीएम मोदी करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को मिलेगी जाम से राहत। लाखों लोगों का 7 सालों का इंतजार आज आखिर खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 यानी आज सोमवार के दिन देश के सबसे अनोखे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित करेंगे। इस प्रकार हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले एलिडेंट एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ता है और इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जो पूरी तरह से एलिवेटेड है, यानी यह जमीन से ऊपर से बना हुआ है। उज्जैन एयरपोर्ट बनाने के लिए अधिग्रहित की जाएगी 250 एकड़ जमीन। तैयार हुई योजना। लंबे समय से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एयरपोर्ट बनाए जाने की कदायत चल रही है। एयरपोर्ट के इस निर्माण में दत्ताना मताना हवाई पट्टी का विस्तार किया जाने वाला है। हाल ही में नागरिक एवं उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक बाबा महाकाल की नगरी में एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा गुना, रीवा, सतना, शिवपुरी, दतिया में भी एयरपोर्ट निर्माण होगा। इसके बाद प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 10 हो जाएगी। इसके जरिए आवागमन की सुविधा भी बढ़ जाएगी। कांग्रेस की सीईसी बैठक आज एमपीसीजी समेत कई राज्यों में लोकसभा सीटों पर मंथन। जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आज सोमवार शाम को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईओ की दूसरी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। संभावना है कि दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में होने वाली इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि इस बैठक में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चर्चा हो सकती है। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा। बारातियों से भरी बस हाईटेंशन तार की चपेट में आए। आग लगने से कई लोग जिंदा जले। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बस हाईटेंशन तार गिरने से आग लग गई। इससे कई लोग मरने की आशंका जताई है। अपुष्ट खबरों के अनुसार करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग मरने की आशंका जताई जा रही है। टिकट कटने से नाराज राहुल कसवा ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। क्या कांग्रेस में होंगे शामिल? चूरू लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद से ही राहुल कसवा बीजेपी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी से सवाल किया कि क्या वह टिकट दिए जाने के काबिल नहीं है।
लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चूरू से सांसद राहुल कसवा ने सोमवार 11 मार्च को बीजेपी प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्विटर पर पोस्ट कर की जानकारी दी है। रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, ट्रेनों के पहिए थमे, पंडेर बोले मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसानों का आंदोलन पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र के साथ हुई बैठकों में भी हमारी मांगों के प्रति कुछ नहीं किया। फिर टूटा इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की लिस्ट लगाई, वैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। अब ऐसे ही एक और झटका इंडिया गठबंधन को झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने झारखंड के विपक्षी गठबंधन इंडिया से अलग होने का रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि वह राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 8 पर चुनाव लड़ेंगे। एसी से पड़ी SBI को फटकार, बोले राहुल गांधी सिर के बल खड़ी हुई सरकार, अब खुलेगी चंदे के धंधे की पोल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी ब्रांड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी BJP पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार 11 मार्च 2024 को दावा किया है कि PM मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। NDA सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है। चंदा देने वाले पर कृपया की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले न हो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता ने की मांग। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा याचिका में आरोप लगाया गया है कि CEC और EC की नियुक्ति पर नया कानून स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही हो सकती है और एक नया आयुक्त अरुण गोयल पहले से ही चुनाव से इस्तीफा दे चुके हैं। रेत का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली जब्त, चालक हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की देवगढ़ थाना पुलिस में रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया गया है। साथ ही इसके चालक को गिरफ्तार कर वह चोरी खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जबलपुर में हुई 50 लाख की लूट के फरार आरोपियों ने नरसिंहपुर में ट्रेन से कटकर दी जान। नरसिंहपुर स्थित चरगांव में हुई 50 लाख की लूट के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले में फरार आरोपी रितेश राय की लाश रविवार को उनके नरसिंहपुर स्थित घर के पीछे रेलवे ट्रैक पर मिली है। पुलिस इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और रितेश के शव को होने वाले पुष्टि के गौरतलब में कि पुलिस मामले में 2 आरोपियों दिलीप राय और संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लूट के 50 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर आप श्री राम होते तो बीजेपी उनके पास ED CBI भेजती। शनिवार को दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर बहस हुई। दरअसल आपकी तरह से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो भी देश में अच्छा काम करना चाहता है बीजेपी उनके घर ED और CBI को भेज देती है। कर्नाटक से लापता नाबालिग इंदौर में बरामद, घरवालों को बिना बताए इंस्टाग्राम पर बने दोस्त से मिलने आई थी। इंदौर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक कर्नाटक से लापता हुई लड़की को ढूंढकर उनके परिवारों को सुपुर्द किया है। बताया जा रहा है कि लड़की पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक प्रदेश से इंदौर में रह रही थी। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर बने दोस्त से मिलने आई कर्नाटक की एक नाबालिग लड़की की क्राइम ब्रांच पुलिस ने उनके परिजनों के हवाले कर दिया है। 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में तिरगुप्त जिले की परिजनों को बिना बताए इंदौर आई थी। अपनी बच्ची के लिए अचानक लापता होने की चित्रगुप्त में रहने वाली बच्चों के परिजनों ने कहा कि पुलिस ने संपर्क किया। कर्नाटक की स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही बच्ची के अपहरण होने या उनके गुमशुदा होने के आदेश लगातार उनके पर 3000 का इनाम घोषित किया। सरकारी अस्पताल में नशे से चूर डॉक्टर ने किया हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से खबर आ रही है, जहां जिले के सबसे बड़े सरकारी यानी जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल में पदस्थ चिकित्सालय
का शराबखोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर ने जमकर बवाल कर रखा है। ये वीडियो जिला अस्पताल में एनसीएच वार्ड का है, जहां 95% महिलाएं रात दिन रहती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में जिला अस्पताल में मैटरनिटी चाइल्ड केयर वार्ड में एक शख्स ने नशे में धुत दिखाई दे रहा है और इस वार्ड में कभी जमीन पर बैठकर गाली गलौज कर रहा है तो कभी वार्ड के गेट पर अपने एक साथी को साथ नशे में धुत गालियां गलौज कर रहा था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया तीखा वार, कहा देश तेजी से दौड़ रहा है, इससे परिवारवादी लोग अब बौखलाए हुए हैं। देश में कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर जमकर वार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से कई बड़े बयान दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन भी किया, देशवासियों को बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही अपने संबोधनों के दौरान देश के आने वाले समय को लेकर बड़ी बातें भी कही। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, 8 प्रस्तावों पर लगी मोहर, किसानों की भी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायक के साथ प्रारंभ हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। इस बैठक में कर्मचारियों के 4% डीए वर्दी पर कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन किसानों को सौगात दी है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह अंतिम बैठक मानी जा रही है, चूँकि कभी भी चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है।